नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पारिवारिक बजट अर्थात फैमिली बजट। सर्वप्रथम इस बजट पे हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रत्येक परिवार की अपनी निश्चित आय या सीमित आय होती है और वह चाहता है इस सीमित आय से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करके खूब संतुष्टि प्राप्त करें। परंतु अधिकतम संतुष्टि उसे तभी मिल सकती है जब वह अपनी आय को योजनाबद्ध तरीके से व्यय करे। इसके लिए उसे परिवार का या पारिवारिक बजट बनाना पड़ता है। पारिवारिक बजट क्या है? पारिवारिक बजट में एक निश्चित अवधि, माह है या वर्ष है, आय और व्यय का पूर्ण ब्यौरा रहता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि पारिवारिक बजट का आशय है एक परिवार का एक निश्चित अवधि में अपनी आय और व्यय का विस्तृत विवरण तैयार करना ही पारिवारिक बजट हो सकता है या पारिवारिक बजट कहलाता है। हम यूं भी सरल शब्दों में कह सकते हैं बजट आय व्यय का संतुलन होता है, जिसमें कुछ राशि भविष्य के लिए बचाकर भी रखी जाती है ताकि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पूर्ण कर सकें या आकस्मिक आवश्यकताओं जैसे गंभीर बीमारियों, दुर्घटना, उच्च शिक्षा, शादी ब्याह आदि के अवसर पर खर्च कर सकें। बजट बना लेने से घरेलू खर्च में क्या होता है? मितव्ययता आती है और जो अनावश्यक जितने भी खर्चे होते हैं उस पर क्या होता है? रोक भी लगती है। इसके संबंध में अलग अलग जो अर्थशास्त्री है उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं भी दी है। इसको भी हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम वेबर के अनुसार क्या है, उन्होंने क्या कहा है? पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों पे व्यय करने का तरीका है जिसमें अधिकतम सदस्यों को सुख और कल्याण में वृद्धि कर सकें या जिससे अधिकतम व्यक्तियों के सुख और कल्याण में वृद्धि हो सके। ठीक है। पारिवारिक बजट सावधानी पूर्वक अव्यवस्थित रूप से खर्च के तरीके के स्थान पर योजनाबद्ध तरीके से विवेकपूर्ण तरीके से व्यय को प्रतिस्थापित करने का तरीका है। ठीक है। क्रेग और रश ने क्या कहा है? बजट मूल के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। मतलब इन्होंने तीनों ही चीज़ ले ली कि भूत में जो व्यय किया है हमने, भविष्य में हम कितना व्यय करेंगे और वर्तमान समय के जो भी मदों पर हम जो भी व्यय करने वाले हैं उसका निश्चित लेखा जोखा ही क्या है? बजट है। महेंद्र के मान ने बताया है कि पारिवारिक बजट भूतकाल के खर्चों का एक विवरण है जिसमें भविष्य के खर्चों और वितरण का ब्यौरा रहता है जो विभिन्न समय में विभिन्न कार्यों पर खर्च किया जाता है। ठीक है। ये भी वही बात है। फिर हम इन परिभाषाओं के आधार पर क्या कह सकते हैं कि किसी भी परिवार की निश्चित अवधि में होने वाली आय और व्यय के विस्तृत विवरण को बजट कहेंगे। या हम यूँ भी कह सकते हैं किसी परिवार की एक निश्चित अवधि के लिए उसके आय और व्यय को निर्धारित एवं व्यवस्थित रूप से कागज में, कॉपी पर या रजिस्टर पर अंकित कर देना ही पारिवारिक बजट कहलाता है। ये अवधि 1 माह की हो सकती, 6 माह की हो सकती, 1 वर्ष की भी हो सकती है। हम जब बजट बनाते हैं तो उसमें हम क्या क्या लिखते हैं या किन किन चीज़ों का विवरण देते हैं, जैसे परिवार की कुल आय कितनी है, परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, किस लिंग के कितने व्यक्ति हैं, उनकी आयु कितनी है, व्यय के विभिन्न मद कौन से हैं, बजट की अवधि कितनी है, प्रति इकाई मूल्य क्या है,
कुल मूल्य क्या है, बचत का या घाटे का बजट है कैसा है, इन सब का विवरण हम अपने पारिवारिक बजट में देते हैं। परंतु पारिवारिक बजट बनाते समय हम कुछ विशेष सिद्धांत को भी ध्यान में रखते हैं, जैसा कि सर्वाधिक जरूरी वस्तुओं पर खर्च सबसे पहले किया जाना चाहिए। दूसरी बात हम ध्यान रखते हैं या दूसरा सिद्धांत ये रखते हैं कि आय से अधिक खर्च हमें नहीं करना चाहिए। तीसरा, नियमित रूप से एक निश्चित मात्रा में धन बचाना चाहिए। चौथा है, कम खर्च हो इस बात का सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। अपने धन का मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, अपने धन को उपयोगी बनाने की भी कोशिश करना चाहिए। इन सिद्धांतों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो बजट क्या होता है, काफ़ी हद तक अच्छा बनता है। अब बजट कई प्रकार से बना सकते हैं, जैसे संतुलित बजट भी बना सकते हैं, जिसमें आय और व्यय में संतुलन रहता है। बचत का बजट भी बना सकते हैं, जिसमें प्रस्तावित व्यय जो होता है अनुमानित आय से कम होता है। घाटे का बजट भी बनता है, जिसमें क्या होता है कि प्रस्तावित आय से प्रस्तावित व्यय जो होता है अधिक होता है। इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार के बजट होते हैं, जैसे पूर्ण है, आंशिक है, वास्तविक बजट है, औसत बजट है, वस्तुओं की मात्रा है, मूल्य का बजट है, प्रमाणित या आदर्श बजट है। इस तरह कई बजट होते हैं और इस बजट के अंतर्गत हम कई मदें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमारी जो मदें होगी वह व्यय की मदें हैं, और इसमें जो है हम जो कि लगभग सभी परिवारों में एक जैसी भी होती है, और कुछ मदों में छोटा मोटा खर्चे में अंतर होता है। ये परिवार की जो बजट होती है जो एक जैसी होती है वह ये है, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, घरेलू व्यय है, शिक्षा, घरेलू अन्य व्यय बेटा, शिक्षा पर कितना खर्च है, स्वास्थ्य है, मनोरंजन है, व्यक्तिगत खर्चे, यातायात का खर्चा है और बचत। इन सब मदों को हम क्या करते हैं, बजट बनाते समय उसमें इंक्लूड करते हैं। और प्रत्येक गृहिणी और गृहस्वामी को आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या होता है, बजट भी बनाना चाहिए, बजट के सिद्धांतों को भी ध्यान रखना चाहिए। और फिर बजट कैसे बनाएंगे उसमें हम कुछ चरणों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, या इन चरणों का ध्यान रखते हुए हम बजट बनाते हैं। तो अब आते हैं बजट बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया में हम किन किन चरणों का उपयोग करेंगे या बजट के स्टेप्स। तो फर्स्ट है बजट की अवधि का निर्धारण। पहला चरण कौन सा है, बजट की अवधि का निर्धारण, अर्थात डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ बजट। बजट कितने समय के लिए बनाया जा रहा है, इसकी अवधि निश्चित की जानी चाहिए। ये बजट मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक कुछ भी हो सकता है। पारिवारिक बजट मासिक ही होता है लगभग, क्योंकि अनेक मदों पर व्यय किए जाने वाले व्यय का भुगतान माह के अंत तक अनिवार्य रूप से करना होता है। इसलिए जनरली पारिवारिक बजट कैसे होते हैं, मासिक होते हैं। दूसरा चरण हम ध्यान रखेंगे, परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सूची बनाना और उसकी मात्रा निर्धारित करना, अर्थात लिस्ट आउट करना कि किन किन चीज़ों पर उनकी आवश्यकता है और कितनी मात्रा में आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों में को कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी सबकी आवश्यकता समान होती है और सभी को वो मद जो होते हैं आवश्यक होते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि भोजन है, वस्त्र है, आवास है, अखबार है, बिजली है, पानी आदि। इसके अतिरिक्त परिवार के सदस्यों के अपने अलग से भी कुछ खर्च होते हैं जिस पे भी उन्हें व्यय करना होता है। जैसे वयस्क पुरुष है तो पैंट, शर्ट, टाई आदि पर, स्त्री है तो ब्लाउज, पेटीकोट, चूड़ी आदि पर, और छोटे बच्चे हैं तो जूते, मोजे, खिलौने आदि पर, लड़कियां हैं तो सलवार सूट, दुपट्टा आदि पर, वृद्ध हैं तो वृद्ध के कपड़ों पर। इस तरह से उनकी आवश्यकताएं
अलग होती है। परिवार का मुखिया या अन्य सदस्य जिस व्यवसाय में हैं या जो पेशा वो करते हैं उस पेशे के बनाए रखने के लिए भी आवश्यक वस्तुएं उन्हें खरीदना पड़ता है। जैसे अध्यापक है तो उसे कलम भी चाहिए, किताब भी चाहिए, चिकित्सक है तो उसे दवाइयाँ भी चाहिए, औजार भी चाहिए, वकील है तो पुस्तक भी चाहिए। इस तरह हर व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, उनकी हमें लिस्ट बनानी चाहिए। अब हम तीसरा चरण लेंगे, विभिन्न मतों पर होने वाले व्यय का योग करके बजट पर होने वाली पूर्ण राशि का अनुमान लगाना। तीसरा चरण क्या है, जितने भी मत हैं आपका उसका योग कर लो और फिर टोटल जो खर्चा है उसका अनुमान लगा लो। इसके लिए सबसे पहले हम सूची में प्रत्येक मत पर व्यय की जाने वाली राशि के मूल्य के आधार पर अनुमान लगाना होता है। फिर विभिन्न मतों के व्यय होने वाली राशि को जोड़ लिया जाता है। सभी को जोड़ करके पूर्ण बजट पर होने वाले कुल व्यय को निकाल लिया जाता है और प्रत्येक शीर्षक के व्यय के योग से यह हमें ज्ञात हो जाता है कि परिवार अमुक मत पर कितना खर्च करेगा या व्यय करेगा। जैसे कि भोजन पे कितना करेगा, आवास पे कितना करेगा, मनोरंजन पे कितना करेगा आदि। अब है नेक्स्ट चरण या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, परिवार की आश्वस्त आय और संभावित आय का भी अनुमान लगाना। क्या होता है कि परिवार में नौकरी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आय तो निश्चित होती है, परंतु जो व्यवसाय करते हैं उनकी आय प्रति माह अनिश्चित होती। ऐसी स्थिति में यह अनुमान लगाना जरूरी हो जाता है कि परिवार को विभिन्न साधनों से कितनी आय अर्जित होगी। जैसे कि ब्याज से कितनी होगी, बोनस से कितनी होती है, कमीशन से कितनी होगी, दुकान से कितनी होगी, वेतन से कितनी होगी आदि संभावित जितनी भी है उसका हमें अनुमान लगाना होता है। जबकि प्रति माह वेतन से आय, दुकान से होने वाली आय, मकान से होने वाली आय तो लगभग निश्चित है और लाभ भी निश्चित होते हैं और इसके अनुसार हम बजट भी बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात हम ध्यान रखेंगे, अनुमानित आय या नेक्स्ट चरण है हमारा अनुमानित आय एवं प्रस्तावित व्यय में संतुलन स्थापित करना। जैसा कि हमारी अनुमानित आय इतनी है और प्रस्तावित आय इतनी है तो उस व्यय में मतलब प्रस्तावित व्यय में और अनुमानित आय में संतुलन होना चाहिए कि लगभग बराबर हो। अच्छा बजट वही माना जाता है जिसमें आय और व्यय दोनों में संतुलन होने के साथ साथ आय से व्यय का बजट कम हो और बचत भी हो। यदि व्यय की राशि अधिक होगी तो क्या होगा, प्रत्येक मत में से अनावश्यक और कम उपयोगी व्यय को हम हटा देंगे। नेक्स्ट चरण है बजट का निरीक्षण करना। अब आपने बजट बनाया है उसका हमें समय समय पर निरीक्षण करना होता है। आय और व्यय के संतुलन स्थापित कर लेने के बाद एक बार हमें पुनः उसको सरसरी निगाहों से देखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि जो हमने बजट बनाया है वह व्यवहारिक है या नहीं, बजट सफल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, बजट से प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पूरी होगी या नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि संतुलन स्थापित करने के चक्कर में हम अनावश्यक वस्तुओं को सूची में से हटा दें और भविष्य के लिए बचत करने का प्रावधान भी किया गया है या नहीं, ये भी हमें सरसरी निगाहों से देख लेना चाहिए। इस चरण के बाद बजट पर नियंत्रण करना। केवल रजिस्टरों में, कागजों में ये सुंदर सुंदर अक्षरों से लेखा जोखा लिख लेना ही बजट बनाने के लिए या संतुलित बजट के लिए पर्याप्त नहीं होता, बल्कि क्रियान्वयन भी किया जाना चाहिए उसी के अनुसार। अन्यथा क्या होगा, बजट केवल दिखावे का रह जाएगा,
अतः बजट को सफल बनाने के लिए कदम कदम पर उसकी कंट्रोलिंग करना जरूरी होता है। इसका मतलब यह है कि बजट की रूपरेखा के अनुसार वास्तविक रूप से धन का व्यय किया जाना चाहिए। आय से अधिक व्यय होने पर क्या हो जाएगा, अन्यथा बजट घाटे का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, नेक्स्ट हमारा क्या चरण होना चाहिए, समायोजन। बजट में लचीलापन होना भी जरूरी है। बजट नियंत्रण का अर्थ ये कदापि नहीं होता कि बजट में प्रस्तावित विभिन्न मदों पर जितनी राशि निश्चित की गई है उतना व्यय कठोरता से किया जाए, बल्कि आवश्यकता होने पर परिवार के रुचि के अनुसार या रुचि में कोई चेंजेस आने पर उसमें परिवर्तन भी किया जा सके। जैसे कि कई बार क्या होता है, परिवार को ये पता नहीं होता कि इस माह में आय अधिक होगी या कम होगी, परंतु आय अधिक होने की दशा में हम क्या कर सकते हैं, परिवार के लिए हम समय शक्ति की बचत का साधन उपकरणों को भी खरीद सकते हैं। और कभी क्या होता है कि किसी की दुर्घटना हो जाए या कोई ऐसी समस्या आ जाए जिस पे हमें आवश्यकता से अधिक खर्च करना पड़े, तो हम क्या होते हैं, अन्य मदों में कटौती करके या फिर जो बचत की राशि है उसका उपयोग करके भी इन परिस्थितियों के साथ हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजन करते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें क्या करना चाहिए, बजट के मद में या बजट के चरण में समावेश करना चाहिए। फिर नेक्स्ट चरण है व्यय का मूल्यांकन। अब आपका बजट बन गया है, तो पारिवारिक बजट का मुख्य उद्देश्य आय और व्यय में संतुलन स्थापित करना और सीमित आय से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसे कि परिवार के समस्त सदस्यों को क्या हो, संतोष मिले, सुख मिले। परंतु इन सब चीज़ों के साथ साथ बजट के मूल्यांकन से उपरोक्त सभी बातों का पता चल जाता है कि व्यय की गई राशि से परिवार को वांछित सुख और संतोष प्राप्त हुआ है या नहीं, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है या नहीं, बजट परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में कहाँ तक सफल हुआ है, आदि चीज़ों का हमें पता चल जाता है। यदि बजट पूरी तरह से सफल नहीं हुआ तो इसका क्या कारण है, इसको हम किस तरीके से पुनः सफल बना सकते हैं, इस बात का भी हम ध्यान रखकर आगामी बजट के लिए योजना बना सकते हैं। तो इस तरह उपरोक्त समस्त चरणों का या मैंने जो चरण बताए हैं उनका सबका ध्यान रखते हुए अगर हम पारिवारिक बजट बनाते हैं तो क्या होता है, हमारा पारिवारिक जो लेखा जोखा है वह संतुलित रहता है। एक बार चरण फिर से बता दूं आपको। सबसे पहला चरण है बजट की अवधि का निर्धारण करना। दूसरा चरण है परिवार के सभी सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं और सेवाओं की सूची बनाना, उसकी मात्रा निर्धारित करना। तीसरा चरण है विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का योग कर बजट पर होने वाली पूर्ण राशि का भी अनुमान लगाना। चौथा चरण है परिवार की आश्वस्त आय से संभावित आय का अनुमान लगाना। नेक्स्ट चरण है अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय में संतुलन स्थापित करना। फिर बजट का निरीक्षण करना, फिर बजट का नियंत्रण करना, बजट में एडजस्टमेंट या समायोजन करना और अंत में जो बजट बनाया है उसके व्यय का मूल्यांकन करना। ये हो गए बजट के समस्त चरण। आया आपको समझ में? धन्यवाद।